हे गाइस, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेंस के टाइप और टेंस क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स इसका मतलब होता है वर्तमान निश्चित काल। ओके, सो वर्तमान अनिश्चित काल क्या होता है? कोई एक ऐसा समय में जो कोई काम हम बार बार करते हो, जिसका कोई एंड ना हो। जैसे डेली सो रहे हैं तो सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसा समय। तो वे सब चीज़ें जो है हमारी अनिश्चित वर्तमान अनिश्चित काल के अंतर्गत आती हैं। और इन सेंटेंसों की पहचान हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इनकी जो पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है या फिर ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। ये एक सिंपल सी पहचान है और सिंपली सेंटेंस में आपको देखना है। वाक्यों के अंत में जाके अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो वो समझ लो कि वो सेंटेंस हमारे, वो वाक्य हमारे किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। सिंपल सा है लॉजिक। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, राम खाना खाता है, तो आप यहाँ पे पहचान करने के लिए क्या देखो, सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के बाद में देखो क्या आ रहा है? ता है। तो हमें पहचान पड़ गई इसकी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं ये शब्द आते हैं, वो वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। अब इनको बनाने के नियम क्या होते हैं, इनको बनाया कैसे जाता है? तो इनके बनाने के नियम सिंपल हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं। वो कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नियम नंबर 1, इसका क्या होता है कि एक वचन कर्ता के साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस या ई एस। और बहुवचन कर्ता के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ सिंपल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। तो हम ये दोनों नियम देखते हैं कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला क्या है इनके और इन्हें कैसे बनाते हैं। तो नियम नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ एस या ई एस लगाते हैं। इसमें लगाते हैं क्रिया। और क्रिया क्या होती है? कोई भी जो एक्शन है तुम्हारा, जिसे तुम कर रहे हो, वो क्रिया कहलाते हैं। उस क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। सिंपल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम फॉर्मूला देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, अब एक वचन का पता चल गया आपको, ई सी, ये हमारे एक वचन होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस फिर हमारा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? एस या ई एस प्लस आपका ऑब्जेक्ट, जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है, ओके। तो इस तरीके से हम, ये हमारा एक वचन करता जो नियम नंबर 1 है, इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने लिया था, राम खाना खाता है, ओके। तो पहचान करेंगे, पहले पहचान क्या? ता है, ती है। क्लियर हो गया? किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ तक हमारी बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद गाइस हमें इसका नियम देखना है कि
ये नियम नंबर एक के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो एक वचन करता है, ही सीट लिखा हुआ है, राम कोई नाम हो या ये जो है, या फिर मैं यहाँ इसकी जगह जैसे राम है कोई नाम है या फिर बहर है और पता चलता है कि जैसे ये, तो इसकी स्पेलिंग ही हो गया, या मैं अगर नाम भी लिखूँ यहाँ पे जैसे राम था तो वो भी हमारा एक वचन में आता है। ओके, अब इसके लिए कैसे बनाते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा राम, ये क्या प्लस वर्ब, वर्ब हमारी क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे खाने की, खाता है, क्या खाता है खाना, तो ही राम ई। अब मैं यहाँ पे इसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लगाना है, तो अब एस या ई एस, तो यहाँ पे हमने लगा दिया एस, ईट्स द फूड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एस कहाँ लगाएं और ई एस कहाँ लगाएं। ऑब्वियसली बात है, कोई भी नहीं समझ पाएगा भाई कहाँ एस या ई एस लगाना है, तो इसके भी कुछ नियम होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो क्रिया हैं हमारी, क्रिया मतलब ये वर्ब जो है, इनके लास्ट में जो शब्द अगर एस, सी एच, एस एच, एक्स और एक ओ, ओके, अगर ये वर्ड अगर आते हैं तो उसमें हमें ई एस लगाना होता है। क्या लगाना होता है? ई एस लगाते हैं, और बाकी सब में एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाकी सब में एस। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ रीच, REACH, तो आपको पता चल गया रीच आ गया, तो यहाँ पर रीचेस, जैसे वह स्कूल पहुँचता है, तो इस तरह से जब जहाँ पर आप रीच हो गया तो ई एस लगा दोगे। और भी अगर मैं बात करूँ जैसे कि बैक्स है, तो यहाँ पे ई एस जोड़ोगे। ओके, तो इस तरह से जो क्रिया इन शब्दों से सब जो क्रिया के लास्ट में अगर ये शब्द आ रहे हैं तो आप उसमें ये वर्ड ई एस जोड़ोगे, बाकी सब में एस। जैसे कि प्ले है तो प्ले में एस जोड़ोगे, प्लेस। तो अब दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको। एक वचन क्या होते हैं, एस या ई एस कहाँ लगाना होता है बच्चों। ओके, अब ये हमारा एक नियम नंबर 1 हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की, कि नियम नंबर हमारा 2 क्या होता है। ओके, तो हमारा नियम नंबर 2 कहता है कि बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता हमारे आई, बी, यू, दे के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चों हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ओके, इसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, जैसे कि तुम स्कूल जाते हो, तो देखो पहले पहचान करनी है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है या नहीं आता है। तो ता है, ती है, ते है, आ गया, पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ओके, अब है क्या ये बहुवचन। अब यू, तुम की स्पेलिंग क्या होती है यू। अब यू किस में आता है? बहुवचन करता। तो बहुवचन करता हम एस या ई एस में लगाते कि जगह फॉर्म में हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। सो यू गो टू दी स्कूल और यू गो टू स्कूल। ओके, इस तरह से हम इसको बना देते हैं। तो हमारी यहाँ पे क्रिया की क्या है? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, हमने यहाँ पे एस या ई एस नहीं जोड़ा है। ओके, तो ये हमारा जो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमने अभी देखे, एक वचन करता, बहुवचन करता। ओके, तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव में साधारण वाक्य।
साधारण वाक्य होते हैं हमारे ये। ओके, तो ये हमारे इस तरह के सेंटेंस, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, वे वे गाना गाते हैं। ओके, वे गाना गाते हैं, वे गाना गाते हैं। तो ते है, ती है, पहचान पड़ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। वे की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? दे। और दे किसके अंदर आता है? बहुवचन कर्ता के अंदर। और बहुवचन कर्ता के साथ क्या आती है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो दे सिंग, गाने की स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सिंग। दे सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हम बच्चों ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, साधारण वाक्य जिन्हें हम कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि हमारे जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमारा कई प्रकार से बनते हैं। तो ये तो हमारे साधारण वाक्य हो गए। अब हम बात करेंगे नकारात्मक वाक्यों की, नेगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम कहते हैं। नकारात्मक, तो इसमें सिंपल है बच्चों, पहचान यही रहेगी, ता है, ती है, ते वाक्य के अंत में आने चाहिए। और ऐसे वाक्य जिनमें ता है, ती है अंत में आते हो और उसमें वाक्य में कहीं नहीं वर्ड का यूज किया गया हो, तो वही वाक्य हमारे नकारात्मक सेंटेंस कहलाते हैं। कैसे? जैसे राम गाना नहीं गाता है। तो आप देख रहे हो, ता है, ती से पता नहीं क्या पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। नहीं का मतलब नॉट, ये नहीं आ गया तो इसका मतलब ये निगेटिव वाक्य हो गया, अफर्मेटिव से अलग। ठीक, अब इसको हम बनाते कैसे हैं, इनके नियम क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं, वो भी बच्चों हम देखेंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं हम इसको, ये देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है। नियम नंबर 1 देखेंगे आप, इसका जो नियम नंबर है 1, कि एक वचन कर्ता के साथ, अब एक वचन तो आपको पता ही सीट है हमारे, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इनमें याद रखना कि ये एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं नेगेटिव वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और एक वचन अगर करता है हमारा तो उसमें डज नॉट का प्रयोग होता है। कैसे करते हैं, उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे अभी हमने लिया था, राम गाना नहीं गाता है। तो कैसे बनाओगे इसको, इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। इनका फॉर्मूला क्या है वो आप एक बार देख लीजिए। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद इसको बनाता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला है, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या, ओके, एक वचन कर्ता का हम लेकर चल रहे हैं तो डज नॉट लगेगा। ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल है, क्वाइट सिंपल। अफर्मेटिव में ये नहीं होता था हमारा, सिर्फ ये और ये और ये होता था, और यहाँ पे एस या ई एस। यहाँ पे बस ये चीज़ पड़ गई है हमारी, डज नॉट। तो इसको कैसे बनाएंगे इस फॉर्मूले के आधार पर, राम, अब नाम मैंने बताया आपको, वो एक वचन के अंतर्गत आता है, किसी का नाम हो, तो राम डज नॉट, ओके, डज नॉट, बात क्या करता है, गाना, सिंग अ सॉन्ग, ये बनेगा आपका। तो ये नियम नंबर हमारा 1 और फॉर्मूला इसका ये हो गया, और इस तरह से हम इन सेंटेंसों को बनाते हैं। अब मैं बात करता हूँ नियम नंबर 2 की, नेगेटिव सेंटेंसों के, कैसे करते हैं इसको। ये हमारा नियम नंबर 2 हो गया। इसमें क्या होता है, बहुवचन करता। अब ये कौन कौन होते हैं, वही होते हैं जो मैंने पहले बताया था, आई, वी, यू, दे, ओके, ये हमारे बहुवचन कर्ता होते हैं।
के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट। ये याद रखना है, क्या लगाते हैं, डू नॉट। डू नॉट का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ही फॉर्मूला देखेंगे कैसे बनाते हैं इसको। देखो इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे कि वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ में बच्चों पहचानता है कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, नहीं है तो निगेटिव हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य हो गया, सिंपल। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये आप देख लो। तो सब्जेक्ट पहले दे, ओके, प्लस डू नॉट, ओके, दे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं, जाना, गो टू स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल और दे डू नॉट गो टू दी स्कूल। इस तरह से बच्चों हमारा ये नकारात्मक और टाइप के जो सेंटेंस है वो हमारे कंप्लीट हुए। इस तरह से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा जो टाइप है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हमारे बनते हैं सेंटेंस, जैसे हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ओके, वैसे ही हम बच्चों बनाते हैं किसको, एक और टाइप के वाक्य होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य, और प्रश्न सूचक वाक्य जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रश्न सूचक, और प्रश्न सूचक में कोई बात पूछी जाती है, ठीक है, और उसका जो है इनकी ज़्यादातर जो पहचान है वो जो क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ होता है इन वाक्यों के अंत में हमेशा। तो इनकी पहचान एक और अलग वे में एक्स्ट्रा हो जाती है। वाक्य के अंत में ताहती है तो आनी ही चाहिए, लेकिन वाक्य के अंत में ये भी आना जरूरी है। तो और अब इनकी और भी कुछ पहचान हैं, जैसे जो हिंदी वाक्य क्या शब्द से आरंभ होते हैं, इससे क्या शब्द से आरंभ होते हैं, तो हम इनकी अंग्रेजी और इसकी अंग्रेजी, ओके, व्हाट नहीं लगाते। अब व्हाट नहीं लगाते तो फिर क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे एक वचन और बहुवचन के आधार पे, और वो एक वचन और बहुवचन को देख के वाक्य में डू या डज लगाते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो इन सेंटेंसों का, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ, क्या राम पढ़ता है, ओके। तो आप देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या राम पढ़ता है, प्रश्न सूचक हो गया, और इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क तुम्हारा लगा हुआ होगा। तो पहचान क्वेश्चन मार्क हो गया और क्या शब्द आया, और ये ताहती हते आने चाहिए इनका पहचान, जिससे कि पता चल जाए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का फर्स्ट टाइप, मतलब ये दो टाइप से बनते हैं। तो मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको, वो फर्स्ट टाइप के हैं, ये इस टाइप की फर्स्ट टाइप के। तो क्या राम पढ़ता है, तो आप देखो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ उनको बनाते कैसे हैं। तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जो क्या शब्द हमारा सबसे पहले आता है, तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसके लिए, डू या डज। क्या शब्द की अंग्रेजी का जो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, डू या डज लगाते हैं, डू या डज। और डू या डज के बेसिस पे वो हम एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता के आधार पर लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूँ आपको, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। होता क्या है कि डू या डज किस आधार पे एक वचन करता या बहुवचन, एक वचन है तो डू, बहुवचन है तो डज,
का प्रयोग करते हैं क्या के लिए, क्या शब्द की जो अंग्रेजी होगी। ओके, अब डू या डज प्लस इसके बाद क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट। ओके, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद हम फिर क्या लगाते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और उसके बाद क्या आता है हमारा बच्चों, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कैसे इसको बनाते हैं। ये इसका बेसिकली फॉर्मूला हो गया। ओके, ये जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ यहाँ पे, क्या राम से भी ले लेता हूँ, क्या राम पढ़ता है। क्वेश्चन मार्क है बच्चों पता चल गया क्वेश्चन मार्क का। उसके बाद फिर ता है ती है, हमने देख लिया किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। कैसे पता चला, ता है ती है प्रेजेंट से पता चला, और उसके बाद हमने देखा क्या है, तो क्या पहले आया है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया, क्या शब्द पहले लगा हुआ है सेंटेंस में। ओके, अब हम इसको बनाएंगे, कैसे इसको बनाते हैं। तो देखो बनाने का सिंपल सा तरीका है इसका। यहाँ पे राम है, सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम एक वचन है, और एक वचन के लिए हम क्या की स्पेलिंग क्या लगाएंगे यहाँ पर बच्चों, डज। डज, देन क्या है हमारा सब्जेक्ट, डज राम। फिर हमारी यहाँ पे जो क्रिया है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कुछ है नहीं। ओके, कुछ है नहीं, कैसे नहीं है, क्योंकि पढ़ता है, सिंपली हमने यहाँ पे बोला डज राम। ओके, एक इसको इस तरह से कर लेते हैं, क्या राम किताब पढ़ता है। थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ओके, तो डज राम पढ़ना हमारी क्रिया आ गई, और जो जिसे हम रीड बोलते हैं, यहाँ भी हम ऐसे आई का प्रयोग नहीं करते हैं एक वचन या बहुवचन कर्ता के साथ। ये ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ अफर्मेटिव साधारण वाक्यों के साथ ही वैसा होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। तो डज राम रीड द बुक, किताब को पढ़ने का वो काम कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों हम ये अपने सेंटेंस वगैरह बनाते हैं। ओके, तो ये हमारे कैसे हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव टाइप के फर्स्ट टाइप के वाक्य हमारे ये हो गए। जैसे कि अब एक हमारा डज का हो गया, एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए बहुवचन का, और बहुवचन का जैसे कि क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। ओके, तो वे क्या है हमारा, बहुवचन में आता है। ओके, वे हमारा बहुवचन में आता है, और क्या की स्पेलिंग क्या आ जाएगी यहाँ पे, डू, देन सब्जेक्ट दे, वे, डू दे, खेलना हमारा क्रिया क्या हमारी, खेलना, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या, डू दे पहले क्रिकेट। इस तरह से बच्चों हम ये सेंटेंस बनाते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड टाइप क्या होता है, उसको भी आज देख लेते हैं कि उसकी भी क्या पहचान है बच्चों, और उनको कैसे हम बनाते हैं। तो ये हमारे बच्चों सेकंड टाइप के हो जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, अब इनमें क्या होता है, सिंपल सी बात याद रखने की है कि ये कुछ शब्द हैं हमारे, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसको। ओके, तो ये जो हमारे इन शब्दों को प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं, और ये शब्द वाक्य के अगर बीच में आ जाएं, वाक्य के अगर बीच में आ जाएं, तो वो वाक्य हमारे इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के कहलाते हैं।
ओके। अब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के और क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा हुआ होता है। बस अंतर क्या होता है कि ये क्या वहाँ पे पहले आता था फर्स्ट टाइप में, और ये अब ये वर्ड जो है हमारे वहाँ पे बीच में आएंगे। कैसे, इस पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम, जैसे कि मैं बोलता हूँ जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कोई भी, वे कहाँ रहते हैं। ओके, तो देखो कहाँ शब्द ये बीच में आ गया। अब इसमें भी पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ कुछ सिमिलर होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के। देखो ता है, ती है, ते हैं बाद में आ गया, और वो भी ऐसे ही बनते हैं। लेकिन उन वाक्यों में ये शब्द नहीं आते। क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये वर्ड नहीं आते हैं। तो इसको हम जब बनाएंगे तो बनाने से पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चों हमारे साथ वही है, इसका जो फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ये इनको हम क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक वाक्य। तो सबसे अब इनको बनाने में क्या होता है, तो हम इनमें वाक्य को बनाते समय ध्यान रखना, सबसे पहले हम इन शब्दों की स्पेलिंग लिखते हैं अगर ये हमारे वाक्य में आए हुए हैं तब। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन वर्ड जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वाई, वेयर, वैन, ETC। ओके, दीज ऑल आर, मतलब जो भी है ये सब। प्लस इसके बाद आपको एक वचन या बहुवचन, उसके बेसिस पर आपको डू या डस लगाना है। डू या डस, एक वचन के साथ डू, बहुवचन के साथ डस। प्लस उसके बाद बच्चों आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, और प्लस उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट करना होता है। ओके, तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन मार्क, डू या डच अकॉर्डिंग टू किसके, एक वचन और बहुवचन का तरह, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसका ऑब्जेक्ट यदि है प्रेजेंट तो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं एक हम कहाँ रहते हैं, तो कहाँ वर्ड आ गया। तो सबसे पहले हमारी जो अंग्रेजी हम लिखेंगे वो इसकी लिखते हैं कहाँ वर्ड की। तो वेयर, हम बहुवचन है तो इसलिए डू आएगा, वेयर डू। देन सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, वेयर डू वी लिव। ओके, वेयर डू वी लिव। अब क्रिया की ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट हमारा यहाँ पे है नहीं। ओके, तो इसलिए हम हमारे यहाँ पे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तक हमने बना दिया। तो इस तरह से ये हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्य बनाते हैं, जो और एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, और वाक्य देख लेते हैं इसके जो हम बना सकते हैं। जैसे तुम खाना कब खाते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारी क्रिया भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और मीन्स सब कुछ है हमारे पास यहाँ सेंटेंस में। तो इसको देखो बनाएंगे, कब आया, प्रश्न सूचक हो गया, सेकंड टाइप का हो गया, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप, इनके बेसिस पे। तो कब खाते हो, कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन। अब तुम है तो तुम हमारा बहुवचन हो गया, तो डू आएगा, व्हेन डू, सब्जेक्ट आपका यू हो गया, व्हेन डू यू, खा, क्या क्रिया हो रही है खाने की, हमारी क्रिया खाने की है तो ईट, व्हेन डू यू ईट द फूड।
तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल वे है और सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप जो है इसको मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जिस किसी ने भी मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप लेट मी नो योर कमेंट्स, इश्यूज़, और जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको उस चीज़ पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपको बताऊंगा, आपके लिए क्लियर करूँगा। थैंक यू गाइस।